Hi guys, how are you everybody? मोस्ट प्रोबेबली आज बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक जो आखिरी टेंस है उसके बारे में बात करेंगे, जो अधिकांशतः लोगों को बहुत दिक्कतें देता है, कठिन लगता है, जो समझ में नहीं आता कि इसका क्यों होता है, क्या होता है। आज हम इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। करता हूँ आज अपन बात करेंगे A4, B4 और C4। ध्यान से सुनिए अच्छे से कि A4, B4 और C4। A4 के अंदर यहाँ पर क्या आता है, B4 में क्या आता है, खास तौर से C4 में क्या आता है, ये आज आपको समझने को मिलेगा। तो आइए बेटे, चलिए हम देखते हैं। वेलकम अगेन यू। देन अब यहाँ पे बात करते हैं बेटे A4 पहला टेंस, फर्स्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टेंस की, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर हैज बीन और हैव बीन खास है जो लगते हैं, बट वो ठीक है सर, वो तो बाद में देख लेंगे। हमें ये बताइए आप कि यहाँ एक प्रश्न आएगा हर किसी के मन में। आप ये बताइए हम पहचानेंगे कैसे? 2 घंटे से आ रहा था, या वो 1 घंटे से या 15 मिनट से खाना खा रहा था। अब बड़ी अनोखी बात है, कोई क्रिया को करते हुए कुछ समय बीत गया और अभी भी कर रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। बस छोटा सा बात है, ये भी समझ लो आप। तो रहा है बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, रहा था बोलेंगे तो पास्ट आएगा, और रहा होगा अंदाज लगाएंगे तो फिर विल। यहां पर ध्यान देना, विल है वो बीन आएगा, ये ध्यान रखिए बेटे। विल हैज नहीं आएगा, यहां पर आपको समझना है। विल हैव बीन। हाँ, ये प्रयोग कैसे होगा इसका वाक्य बना के देख लेते हैं कि ट्रेन 1 घंटे में दिल्ली पहुंच रही होगी। क्या रही होगी यहां ध्यान देना, गी गा गी गे, तो फ्यूचर हो गया, और रही बोला इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। अभी पहुंची नहीं है, वो 1 घंटे में पहुंचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि बाकी सब यात्रा पूरी हो चुकी, ये परफेक्ट हो चुकी, परफेक्ट आ गया यहाँ, और अभी भी यात्रा जारी है। 1 घंटे और चलेगी ट्रेन, तब 1 घंटे में ट्रेन दिल्ली पहुंच रही होगी, अंदाज लगाते। और द मोमेंट पापा का, आपके फादर का, आपका कॉल आ गया, फ्रेंड्स का, रिलेटिव का कॉल आया, हम पहुंच गए, तब आपका वाक्य बदल जाता है। C2 और C3 खास तौर से ऐसे वाक्य हैं, और C4 के अंदर भी, कि यहाँ पर टेंस बदलते, कैसे बदलते, क्या बदलते, ये हम आगे देखेंगे। कि ये दोनों टेंस केवल तब तक काम करते हैं जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाए। कंफर्मेशन आने के बाद ये चेंज हो जाएगा कि ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटे, पहला वाक्य जो हम देख रहे हैं हैज बीन और हैव बीन। तो हैज निश्चित है एक वचन के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज, प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हैव लगेगा। ये तो आपको ध्यान है कि 1 और 2 वचन का ये बंटवारा बहुत पहले हो चुका है, इसके बारे में पहले मैं समझा चुका हूँ जब हैज हैव पहली बार आया था। आपको चेक करना है 3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट B3, पास्ट परफेक्ट जब हेड आया है। इसी तरह C3 भी आप जाके चेक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि विल हैव आया है वहां पर विल हैज नहीं आता, कभी भी आता ही नहीं है, बना ही नहीं, अपना दिमाग लगाना भी नहीं, लगा भी मत देना। यहाँ हैज और हैव के साथ क्या लगेगा? हैज बीन गोइंग, हैव बीन गोइंग, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि इसे हमेशा ING चाहिए। भाई कंटिन्यूअस है तो ING तो चाहिए ना। गोइंग थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म कभी भी प्रयोग नहीं होता, इसमें ING ही लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो मान लिया, इसलिए हैज हैव लगा दिया, बट कंटिन्यूअस है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह आइए हम बात करेंगे अब दूसरा टेंस, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो यहां पर क्या होता है बेटा, हैड बीन गोइंग लगता है। एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में हैड लगता है और कुछ है ही नहीं, तो लगा भी नहीं सकते आप, हैड बीन लगा दो और आगे आईएनजी। अभी देखिए बहुत ही सरल या सिंपल वाक्यों से पढ़ रहे हैं अपन। जैसे राम बाजार जा रहा था, राम हैड बीन गोइंग। फर्स्ट टेंस में A1 में अपन ने देखा कि सपोज राम बाजार जा रहा है, 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर एक फर्क आ गया, फॉर या सिंस। तो यदि अनिश्चितता और निश्चितता इस आधार पे बटे हैं, आप चाहे तो पीछे देख सकते हो वीडियो। अनिश्चितता यानी 2 घंटा बोला, 10 मिनट बोला, 5 मिनट बोला, यह अनिश्चित है। और समय बता दिया कि अब आप निकालते रहो, 2 बजे से जा रहा है, 2:10 से जा रहा है, घड़ी की नोक से पिन पॉइंट ऑफ टाइम यदि आपको बता दिया जाए तो उस समय आपको ये मान के चलना है कि यहां हमें सिंस लगाना है। तो इस तरह 4 वाक्य बनते हैं। एक बात तो आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं मैं कि नॉट जब भी आएगा तो जब जुड़ी हुई सहायक क्रियाएं हो, जब मिला हुआ हो, लंबी सहायक क्रिया हो, तो नॉट दोनों के बीच में आएगा। हैज नॉट बीन गोइंग, हैज ये हैव जो भी लग रहा है उसके अंदर नॉट लगा दो। पहले नॉट आएगा, नॉट बाद में नहीं आएगा, ये पहले आएगा। He has not been going. He have not, they have not been coming since last 10 minutes, 1 hour, whatever. आपको समय बताना, समय ना आवे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं। कंटिन्यूस कब? जब वो क्रिया अभी भी चल रही है। तो वो 2 घंटे से पिक्चर देख रहा था, फिल्म के लिए सीइंग आ सकता है, बट क्रिकेट के लिए सी नहीं आता। क्रिकेट देख रहे हैं तो सी नहीं लगाएंगे, हम वॉच लगाएंगे, क्योंकि उसको हम एनालाइज भी करते, देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। हम इस प्रकार से देखते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व होकर उसको समझते, तो इसलिए वॉच आता है। बाकी ठीक है, ड्रामा देख रहा, फिल्म देख रहा, ही सीइंग ड्रामा, ही सीइंग मूवी, लाइक इन दैट वे। नेक्स्ट, हेड अपन ने देख लिया कि भाई हेड कब लगता है? जब था आ जाएगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे, साथ ही समय दिया रहता है। और आईएनजी लगता है और लास्ट आ जाता है कि यहां पर विल हैव बीन गोइंग या विल हैव नॉट बीन गोइंग। इस बात का ध्यान रखना बेटे। जैसे हरीश विल हैव हैज कभी नहीं लगाएंगे। हरीश विल नॉट हैव बीन गोइंग, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इस प्रकार से होता है। हैड नॉट बीन, क्योंकि आपको कारण ये बेटे, पहले नॉट क्यों लगाया? 3 हिस्से है तो दोनों के बीच में लगा दिया नॉट अपन ने। क्रिया क्या है एक्चुअली? हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, इसके बीच में नॉट, क्योंकि जब इसका नेगेटिव टेक के साथ शॉर्ट में बोला जाता है तो हैजंट बीन बोला जाता है, हैवंट बीन बोला जाता है, हैडंट बोला जाता है। विल नॉट का बड़ा सुंदर है, आप विल के सारे टेंसेस में पीछे देखेंगे कि वॉन्ट आता है। कई लोग विलेंट बना के ले आते, ऐसा नहीं करिए। हम नोट्स देते हैं, मटेरियल देते हैं आप लोगों को, तो आप लोग उठा के रखें, हाँ बहुत अच्छा, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजन, और ठीक है रखो, इसे काम आएगा, काम तो आएगा, ठीक है। मगर विल नॉट का विलेंट, जब वो विलेंट बना के लाता हुआ हम बच्चा समझ जाते। आज कई जगह वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉलेजेस, कभी कहीं जाते तो ये बात हम स्पेशली बताते कि आप अध्ययन भी करें, पढ़ें भी सही, उसके उच्चारण भी देखें, समझें भी सही। यानी ये नहीं करें कि उठाया रख दिया, इस बात पे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। आइए यहाँ पर फिर से समझ लें हम आखिरी में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ ही हैज़ बीन
going to market. They have been going to market since last 10 minutes. Yeah, for last 10 minutes. तो 10 मिनट्स के अंदर आप कभी कभी सिंस भी लगा देते हैं, मगर हमेशा अनिश्चित समय है तो फॉर लगाइए और निश्चित समय है तो सिंस लगाइए। वैसे तो आप समझदार हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा है, देखा है, इस बारे में जानते भी होंगे। हाँ, एक प्रश्न आता है, मैं आपके लिए छोड़े चलता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। He has been suffering from fever since last 2 days. अरे आप प्रिंसिपल को लिखते थे ना कि I have been suffering from fever since last 1 day। यहाँ since 1 day में भी क्यों लगाया? तारीख तो नहीं बताई, फिर भी मगर since लगा दिया। तो मैं इसका निश्चित जो रिप्लाई है वो आपको आगे दूंगा ताकि आपको समझ में आए। मैं हज़ारों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बड़े अच्छे त्यौहार निकले हैं, सभी लोग फ्री हो गए होंगे और अब बिल्कुल पढ़ाई का मूड होगा, तो अच्छे से मैं जो बातें बता रहा हूँ इसके नोट्स बना लें, अच्छे से तैयारी कर लें, लिख लें, और मैं इसका चार्ट भी दे दूँगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग इसलिए फॉलो कर ले कि मैं वहाँ मैसेजेस फॉलो करता हूँ आपके। आप चूँकि केवल इससे आया, मैं इंस्टा पे और कोई कारण नहीं है, बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर ये वो एक्टिव नहीं हूँ, मगर आप वहाँ पे जो डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उससे मालूम पड़ सकता है। फेसबुक के ऊपर भी पेज बना है आपके, इसी स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आके आप देख लीजिए। यू विल बी गेटिंग सो मेनी इन्फॉर्मेशंस एंड चार्ट्स एंड एवरीथिंग। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू। इसका अंत हम यही करते हैं और बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।